अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 25 पे बात करेंगे और इसमें बात होगी थोड़ी एसक्यूएल के फॉर्मेट पे। तो एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको पहले भी है। ये एक बेसिक लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करती है। ठीक है, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करके आप एसक्यूएल के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब इसमें आगे दो जो एसक्यूएल की कमांड्स है, इसको आप दो मेन मेन सब लैंग्वेजेस में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा है, एक आपके पास DDL है और दूसरा DML है। DDL स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब DDL का काम क्या है? DDL का काम क्रिएट और डिस्ट्रॉय डेटाबेस को, इसने क्रिएट करना है, डिस्ट्रॉय करना है या डिलीट करना है। ठीक है, ये DDL का काम है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। और जो DML है, DML का काम उसने इंसर्ट करना है, डेटाबेस में रिट्रीव करना है। रिट्रीव का मतलब एक्सट्रैक्ट, मैंने नीचे मीनिंग लिखा है, और मॉडिफाई करना है डेटाबेस को। तो इस पैराग्राफ में दो आपको बातें पता चली हैं कि एक एसक्यूएल है, एसक्यूएल एक डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है, और एसक्यूएल को आगे आप दो सब लैंग्वेज में डिवाइड करते हैं, DDL और DML। और इसके मैंने आपको इनमें जो डिफरेंस है वो आपको बता दिया है। अब हम थोड़ी बात करते हैं रूल्स पे। ठीक है, कि यहाँ पे अब एसक्यूएल में कमांड लिखने के कौन से रूल्स हैं। अब रिजर्व वर्ड्स की बात हो रही है और फिर एक आइडेंटिफायर्स की बात हो रही है। तो मैं अब आपको मैं अब आपको मैं अब आपको इनके थोड़ा डिफरेंस पे लेके जाता हूँ। और ये है एसक्यूएल आइडेंटिफायर्स। ठीक है, an identifier is the representation within the language of items created by the user as opposed to language keywords or commands। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि आइडेंटिफायर्स क्या एक रिप्रेजेंटेशन है लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, हम देखें, आपने टेबल क्रिएट किया, व्यूज और इंडेक्सेस, कॉलम्स और कंसंट्रेंट्स पर आपने जब आपने क्रिएट किए, स्टोर किया, तो उनको आपने आइडेंटिफाई भी करना है। ठीक है, उनको आपने रिप्रेजेंट भी करना है। तो आप वो रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे? आप वो आइडेंटिफायर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा आइडेंटिफायर का यहाँ पे आइडिया हो गया है कि आप इन जो आप क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, उनको आप आइडेंटिफायर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें यहाँ पे, द डाटाबेस ऑब्जेक्ट नेम इज रेफर्ड टू एज इट्स आइडेंटिफायर। ठीक है, आप इस सेंटेंस पे गौर करें। द डाटाबेस ऑब्जेक्ट नेम इज रेफर्ड टू एज इट्स आइडेंटिफायर। ये जो नेम है, ठीक है, वो एज ए आइडेंटिफायर एक्ट कर रहा है जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये तो होगी बात आइडेंटिफायर की। ठीक है, अब रिजर्व वर्ड क्या है, ये देखें। The section lists all the reserved words including those in SQL 92 standard। ठीक है, तो ये आप रिजर्व वर्ड्स को एक नज़र देख लें। ऐड, ऑल, allocate, alter, and, any, or, as, at। ठीक है, तो ये सब आपके पास बिगिन, कनेक्शन, देखिए ये नीचे कमिट, कनेक्ट, तो ये सब आपके पास रिजर्व वर्ड्स की लिस्ट है। ठीक है, अब ये सारे इनपुट की, ठीक है, अब ये सारे मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। अभी ईयर, ठीक है, वर्क, अब ये रिजर्व वर्ड्स है। ठीक है, तो अब मैं आपको डिफरेंस बताने मकसद था मेरा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये कुछ रूल्स है कि जो रिजर्व वर्ड्स हैं आपने देखे, कैपिटल में आपने, जो सारे रिजर्व वर्ड्स हैं वो कैपिटल में है आपके पास। ये देखें, ये सब रिजर्व वर्ड्स आपके पास कैपिटल में है। ठीक है, तो ये एक रूल है आपके पास। फिर आइडेंटिफायर्स आपके पास लोअर केस में आप लिखते हैं, यूजर डिफाइन आइडेंटिफायर्स शुड बी वैलिड। ठीक है, एक वैलिड, जाहिर सी बात है, उसमें एट द रेट ऑफ से स्टार्ट होगा, अल्फाबेट्स होंगे,
ठीक है, या नंबर से स्टार्ट होंगे, उनकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 256 होगी, और आप रिजर्व्ड वर्ड्स को आइडेंटिफायर के तौर पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है कि आप जो रिजर्व्ड वर्ड्स है वो आप एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोज थिंग्स इन द कमांड विच आर ऑप्शनल आर केप्ट इन, ठीक है, जो जो ऑप्शनल में ये रूल्स हैं आप उनको ब्रेसेस में आप करेंगे, क्लोज करेंगे। करली ब्रेसेस का मतलब है रिक्वायर्ड आइटम्स, चॉइस, इसका मतलब आपके पास जो है चॉइसेस है, मींस एन आइटम सेपरेटेड बाय कामास। तो ये कुछ रूल्स है आपको एसक्यूएल कमांड लिखने के। ठीक है, तो उसने एक एग्जांपल दिया यहाँ पर, इसको भी आप देख लें। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम थोड़ी डाटा टाइप्स पे। मींस आपने ये पहले सी प्लस प्लस बारे में भी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि आपके पास अब एसक्यूएल की भी डाटा टाइप्स है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं ये देखिए। फर्स्ट इसमें बिग बिग इंट है। ठीक है, तो अब इसकी भी एक रेंज है। ठीक है, अब ये एसक्यूएल के आपके पास डाटा टाइप्स है। इसकी अब रेंज है -2 पावर 63 से 2 पावर 63 टू -1। इस तरह इंटीजर है, तो इसकी एक रेंज गिवन है आपके सामने। ठीक है, और स्मॉल इंट है, ये -2 पावर 15 से लेके 2 पावर 15 -1। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ ज़्यादा लंबा लेक्चर ना बने, इसलिए मैं आपको जो मेन चीज़ें उन पर फोकस कर रहा हूँ। ये देखिए टिनी इंट है, इसकी जो रेंज है वो 0 से 255। अगर आपके पास स्मॉल मीन्स एज आपने इंसर्ट करनी है तो आप टिनी इंट और ये आप यूज़ कर सकते हैं। बिट है 1 और 0 वैल्यू। तो अब ये जो डाटा टाइप्स है इनकी जो रेंजेस हैं, आप इनको ऑब्जेक्टिव के लिए आप इनको देख लें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए आप इनको तैयार कर लें। और इस तरह डेसिमल और न्यूमेरिक है। अब डेसिमल की जो रेंज है -10⁻31 +1 से लेकर 10⁻38 से -1 तक। न्यूमेरिक है। इस तरह आगे टेक्स्ट डाटा टाइप है, इसमें करेक्टर है। ठीक है, 30 करेक्टर्स और मैक्सिमम 800। इस तरह वार चार है, टेक्स्ट है, एन चार है। फिर आगे टेक्स्ट की डाटा टाइप्स है। ठीक है, आप इनको खुद देख सकते हैं। मनी है, स्मॉल मनी को आपने किस तरह 6 डिजिट से प्रेजेंट करना है, 4 डिसिमल्स। मनी जो होगा वो 15 डिजिट्स होंगे। और फिर जिस तरह फ्लोटिंग पॉइंट, डेट वगैरह, स्मॉल डेट टाइम, डेट टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ अब ये थी आपके पास डाटा टाइप्स पे बात। अब इस तरह से यहाँ पे कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन दिया है। ठीक है, प्रोग्राम, अब इसने ये चीज़ें इस तरह ये देखिए ये रिलेशन को शो कर रहा है, प्रोग्राम और कोर्स का क्या रिलेशन है। अब इस तरह ये पहले इस पर बात कर चुके हैं, ये मैनी टू वन, वन टू मैनी, और इस तरह की ये सब जो रिप्रेजेंटेशन है ये साथ है। ठीक है, तो ये आपने लास्ट लेक्चर्स में भी इस पर हम बात कर चुके हैं। ये कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन है, इसने इसको रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन में ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरह इसने यहाँ पे सब देखिए इसके साथ ये है कॉलम्स है, फिर इसने एट्रीब्यूट सबके मेंशन किए हैं और साथ में इनके प्राइमरी कीज भरा। ठीक है, तो इस तरह इसने इसको रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब आगे बात कर रहा है ये डीडीएल की। ठीक है, तो डीडीएल में ये बात कर रहा है कि डीडीएल स्टेटमेंट्स आर कंपाइल्ड रिजल्टिंग इन अ सेट ऑफ टेबल्स stored in a special file called a data dictionary or data directory। मीन्स आप डीडीएल में स्टेटमेंट्स को कंपाइल करते हैं और जो उनका रिजल्ट आता है उनको आप डाटा डिक्शनरी में स्टोर करते हैं। मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। डीडीएल को की स्टेटमेंट्स को आप कंपाइल करेंगे, मीन्स मॉडिफाई करेंगे, और वो जो रिजल्ट आएगा आप उनको आप डाटा डायरेक्टरी या डाटा डिक्शनरी में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब डाटा डायरेक्टरी क्या है, ये मेटा डेटा है, इट कंटेन्स मेटा डेटा। ठीक है, और द स्टोरेज, अब ठीक है, अब वो मेटा डेटा कौन सा हो सकता है, द स्टोरेज स्ट्रक्चर है, एक्सेस मेथड्स है यूज्ड बाय डेटाबेस सिस्टम्स आर स्पेसिफाइड बाय सेट ऑफ डेफिनेशन इन स्पेशल टाइप ऑफ डीडीएल। तो बस आप इतना याद रख लें कि डाटा डायरेक्टरी में आपके पास मेटा डाटा स्टोर होता है। तो ये बात थी यहाँ पे डीडीएल की। अब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या काम करती है, अब ये रिट्रीवल भी करेगी, यानी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट भी करेगी,
इंसर्ट भी करेगी, डिलीट भी करेगी और मॉडिफाई भी करेगी। ठीक है, तो ये सारे काम इसने डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ने करने हैं। ठीक है, तो डीएमएल क्या करता है, एक्सेस और मैनिपुलेट डाटा को करता है डीएमएल। ठीक है, और इसमें आगे इसने दो टाइप्स बताई हैं, एक डीएमएल की प्रोसीजरल, कि आप डीएमएल की आपने टाइप्स ऑब्जेक्टिव के लिए आपने देख लेनी है। एक है प्रोसीजरल, जिसमें आप यूज़र बताता है कि आप उसको कौन सा डाटा ज़रूरत है, और यूज़र ये भी बताएगा कि उस वो डाटा किस तरह हासिल करना है। ठीक है, ये प्रोसीजरल में। और नॉन प्रोसीजरल में क्या है कि यूज़र ने सिर्फ बताना है कि उसको कौन सा डाटा ज़रूरत है। हाउ टू गेट नॉन प्रोसीजरल में नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको आप ये डिफरेंस देख लें। डीएमएल है, डीएमएल की दो टाइप्स, प्रोसीजरल जिसमें व्हाट टू गेट और हाउ टू गेट दोनों है, और नॉन प्रोसीजरल में सिर्फ व्हाट टू गेट, हाउ टू गेट नहीं है नॉन प्रोसीजरल में। ठीक है, तो ये आपके पास अब ये दो कमांड्स ये बात कर रहा है कि डाटा को एक्सेस करने के लिए कौन सी कमांड्स यूज होती हैं, वो एक ग्रांट या रिवोक है। ये भी आप ऑब्जेक्टिव वाइज देख सकते हैं। तो ये दो कमांड्स आपके पास डाटा एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं, एक ग्रांट है और एक रिवोक। ठीक है, तो समरी है यहाँ पर। ये हम समरी में पहले भी कुछ बात हो चुकी थी, बस इसमें आपने ये तो आपको पता होगा कि आपके पास एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। ठीक है, इट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसक्यूएल। तो बाकी वही काम है, हम ये बात पहले कर चुके हैं। इसमें जो समरी में लिखा है कि अपडेट करता है एसक्यूएल को, कौन कौन से सिस्टम्स यूज करते हैं, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आप इसको, इस समरी को आप खुद देख सकते हैं। तो ये था थोड़ा एसक्यूएल के फॉर्मेट पे इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगा इस पे आपको थोड़ा सा काम करवाना। ये देखिए, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल, ये एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो है, तो ये हमारी असाइनमेंट थी। अब ये देखें, जो हम पहले थ्योरी में बात करते रहे ना कि अब ये देखिए ये टेबल्स वगैरह क्रिएट हुई हैं, मेडिसिन का टेबल है, ऑर्डर्स हैं, पेमेंट्स हैं, फार्मासिस्ट, प्रिस्क्रिप्शन। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में इसका मैनेजमेंट स्टूडियो का भी आपको ओवरव्यू दूंगा। अभी इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, वो हमारा होगा लेक्चर नंबर 26, और इसमें फिर हम डिफरेंट कमांड्स पे बात करेंगे। और इसमें जो नेक्स्ट हमारी जो कमांड होगी, बेसिक कमांड जो आपके पास है क्रिएट की, उस पर मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और आपको ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 26 पे होगा। तो आज का अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस लेक्चर को और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 26। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।